गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल पर। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं, और आज की साखी का शीर्षक है दान की श्रेष्ठता, भाव बड़ा या पाव। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, बहुत पुरानी बात है। एक पुराना मंदिर था। उस मंदिर में बहुत सी दरारें पड़ी हुई थी। एक बार खूब जोर से वर्षा हुई और तेज हवाएं चलने लगी। उस मंदिर का एक बहुत बड़ा भाग लड़खड़ा कर गिर गया। उस दिन एक साधु वर्षा में उस मंदिर में आकर ठहरे थे। साध संगत जी, भाग्य से वो साधु जहाँ पर बैठे थे, मंदिर का वो कोना बच गया और साधु महाराज को चोट नहीं लगी। साधु ने सुबह पास के गांव में जाकर लोगों से चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। साधु ने सोचा कि मेरे रहते भगवान का मंदिर गिरा है तो इसे बनवाकर तभी मुझे यहाँ से जाना चाहिए। अब गांव के लोगों में बड़ी श्रद्धा थी। साधु भी बहुत विद्वान थे। उन्होंने गांव के हर एक घर में जाकर चंदा इकट्ठा किया। मंदिर बनकर तैयार हो गया। भगवान की मूर्ति को एक बड़े भारी उत्सव के साथ मंदिर में स्थापित किया गया। एक बहुत बड़े लंगर का आयोजन भी किया गया और सबने बड़े ही आनंद से भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। जिस दिन लंगर का आयोजन हुआ, उस दिन शाम को मंदिर के प्रांगण में एक सभा हुई। साधु बाबा ने मंदिर में जिन्होंने चंदा दिया था, उन दाताओं को धन्यवाद देने के लिए सभी को इकट्ठा किया। साधु महाराज के हाथ में एक कागज था। वो एक लंबी सूची थी। उस सूची में सभी दाताओं के नाम थे। साधु महाराज ने वहां उपस्थित लोगों से कहा कि सबसे बड़ा दान एक बुजुर्ग माता ने दिया है और वो खुद यहाँ आकर दान देकर गई हैं। वहां मौजूद लोगों ने सोचा कि अवश्य ही किसी बुजुर्ग माता ने 200 रुपये दान किए होंगे। साध संगत जी, उस समय 200 रुपये एक बहुत बड़ी कीमत हुआ करते थे। गांव के कई लोगों ने 100 रुपये तो दान में दिए थे, लेकिन किसी ने भी 200 रुपये दान में नहीं दिए थे। सभी को बड़ी हैरानी हुई। साधु महाराज ने कहा कि उस बुजुर्ग माता ने मुझे 4 आने पैसे और थोड़ा सा आटा दिया है। लोगों ने समझा कि साधु महाराज मजाक कर रहे हैं। साधु ने आगे कहा कि वो महिला लोगों के घर आटा पीस कर अपना काम चलाती हैं और ये पैसे उन्होंने कई महीने में इकट्ठे किए थे और यही उनकी सारी जमा पूंजी थी। अपना सर्वस्व दान करने वाली उन श्रद्धालु महिला को मैं प्रणाम करता हूँ। साध संगत जी, वहाँ पर मौजूद सभी लोगों ने अपनी मस्तक झुका लिए। सचमुच उस बुजुर्ग माता का मन से दिया हुआ ये सर्वस्व दान ही सबसे बड़ा दान था। दान करते समय मन का भाव बड़ा होना चाहिए। साध संगत जी, दान के संदर्भ में महाभारत में भी एक कहानी है। एक बार की बात है, महाराजा कर्ण धूप में बैठे हुए अपने बाएं हाथ में एक स्वर्ण तथा हीरे जड़ित प्याली में तेल लेकर अपने दाएं हाथ से अपने शरीर की मालिश कर रहे थे। उसी समय वहां पर एक विद्वान लेकिन एक निर्धन विप्र अपनी बेटी के विवाह के लिए सोने का दान लेने के लिए महाराजा कर्ण के पास मिलने के लिए आया था। उस निर्धन ब्राह्मण ने द्वारपाल से महाराजा कर्ण से मिलने की प्रार्थना की। अब द्वारपाल ने महाराजा कर्ण के पास जाकर कहा कि महाराज, एक निर्धन ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है। महाराज कर्ण ने मिलने की अनुमति प्रदान कर दी और द्वारपाल से कहा कि उस ब्राह्मण को आदर सहित अंदर भेज दो। निर्धन ब्राह्मण ने आते ही कहा कि महाराज, महादानवीर कर्ण आपकी जय हो। अब कर्ण ने पूछा कि कहिए विप्रवर, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मेरे पास बेटी के विवाह के लिए स्वर्ण का एक दाना भी नहीं है। अगर मुझे कुछ स्वर्ण का दान मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। अब महाराज कर्ण ने बिना कुछ सोचे समझे अपने बाएं हाथ में पकड़ी हुई उस रतन जड़ित स्वर्ण की प्याली को अपने बाएं ही हाथ से उस ब्राह्मण की ओर बढ़ाते हुए कहा कि लीजिए विप्रवर, इस हीरे जड़ित स्वर्ण की प्याली से अपनी पुत्री का विवाह पूरा कीजिए। अब ब्राह्मण ने जब कर्ण को अपने बाएं हाथ से दान करते हुए देखा तो ब्राह्मण को बड़ा क्रोध आया।
उन्होंने कर्ण से कहा कि महाराज, आपने बाएं हाथ से दान देने की चेष्टा करते हुए एक विद्वान ब्राह्मण का अपमान किया है, जो आपसे दान की इच्छा लेकर आया था। अगर आपको दान नहीं देना था तो आप स्पष्ट रूप से इनकार कर सकते थे, परंतु आपने बाएं हाथ से दान देकर मेरा अपमान किया है, इसीलिए मैं अब आपको श्राप दूंगा। कर्ण ने तुरंत ही ब्राह्मण के चरण पकड़कर बड़े ही विनम्र शब्दों में कहा कि नहीं विप्रवर, ऐसा नहीं है, मेरा आपका अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। प्याली को दान देने के लिए उसे बाएं से दाएं हाथ में लेने में लगने वाले समय में हो सकता था कि मेरी नीयत बदल जाती और मैं इस कीमती प्याली की जगह पर कुछ कम कीमत वाली वस्तु का दान आपको देने की सोचता। मेरा मन न बदल जाए, इसलिए मैंने तुरंत ही बायां हाथ ही आगे बढ़ा दिया, ताकि जो वस्तु मेरे सामने है, चाहे कितनी भी मूल्यवान क्यों ना हो, मैं उसी का दान कर सकूं। मेरे अपराध को माफ कीजिए और मेरा ये स्वर्ण का दान स्वीकार करें। साथ संगत जी, कर्ण से इस प्रकार की बात सुनकर ब्राह्मण का क्रोध समाप्त हो गया और उन्होंने कर्ण को दिल से आशीर्वाद दिया और वहां से स्वर्ण का दान लेकर अपने राह को चल दिए। साथ संगत जी, दान करते समय मनुष्य के मन की भावना सच्ची होनी चाहिए। महाराज कर्ण ने अपने मन पर नियंत्रण पाकर अपने सच्चे मन के भाव से ही ब्राह्मण को वो स्वर्ण जड़ित प्याली को दान में दिया था। साथ संगत जी, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया कि अनुशासन और निर्विकार रहकर मन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। साथ संगत जी, जो मन के सच्चे भावों से दान करता है, जो सच्चे मन से किसी गरीब, किसी ज़रूरतमंद की सेवा करता है, वही इंसान तो बहुत बड़ा दानी और धर्मात्मा कहलाता है। एक बार की बात है, एक राजा के 4 पुत्र थे। राजा ने उन चारों को बुलाकर कहा कि जो सबसे बड़े धर्मात्मा को ढूंढ कर लाएगा, वही राज्य का अधिकार पाएगा। अब राजा के 4 पुत्र घोड़े पर सवार होकर अलग अलग दिशाओं में चले गए। राजा का पहला बड़ा पुत्र लौटा और उसने अपने पिता के सामने एक सेठ को खड़ा कर दिया और राजा को कहा कि ये सेठ रोज हजारों रुपए दान देते हैं, सैकड़ों मंदिर और तालाब इन्होंने बनवाए हैं, साधुओं को भोजन कराते हैं और गो पूजन करते हैं। राजा ने कहा कि निश्चय ही ये सेठ जी धर्मात्मा है। राजा ने सेठ जी का बड़ा आदर सत्कार किया। अब राजा का दूसरा पुत्र एक दुबले पतले ब्राह्मण को लेकर आया और राजा से कहने लगा कि महाराज, ये ब्राह्मण 4 धामों की यात्रा पैदल कर चुके हैं और ये हमेशा ही व्रत करते रहते हैं। ये झूठ से हमेशा डरते हैं और इन्हें कभी भी क्रोध नहीं आता। ये 3 समय की संध्या भी करते हैं। अब राजा ने उन ब्राह्मण को नमस्कार किया और उन्हें बहुत बड़ी दक्षिणा दी और कहा कि ये अच्छे धर्मात्मा है। अब राजा का तीसरा पुत्र आया और वो अपने साथ एक संत को लेकर आया था। अब उन संत ने आते ही आसन लगाकर अपने चक्षु बंद कर लिए। लड़के ने, तीसरे पुत्र ने राजा को बताया कि ये महात्मा बहुत बड़े तपस्वी हैं। ये 7 दिन में केवल एक बार दूध पीते हैं और सर्दी में जल में खड़े रहते हैं, हमेशा भगवान का ध्यान करते हैं। इनके सामने धर्मात्मा की बात सोचना भी कठिन है। अब राजा ने उन संत महात्मा को दंडवत किया और वो आशीर्वाद देकर बिना कुछ कहे वो संत महात्मा चले गए। अंत में राजा का सबसे छोटा पुत्र आया। राजा के सबसे छोटे पुत्र के साथ एक देहाती किसान था। वो किसान दूर से ही हाथ जोड़कर डरता हुआ राजा के सामने आया। अब राजा के 3 बड़े पुत्र छोटे पुत्र की मूर्खता पर हंसने लगे। राजा ने अपने पुत्र से पूछा कि ये किसान क्या धर्म का काम करते हैं। अब उस किसान ने जवाब दिया कि महाराज, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं क्या धर्म जानूं। कोई बीमार पड़ता है तो मैं हाथ पैर से उसकी सेवा कर देता हूँ और अगर मेरे दरवाजे पर कोई कुछ मांगने आता है तो मैं उसे मुट्ठी भर अन्न दे देता हूँ। साथ संगत जी, अब आप ही बताइए कि इन चारों में से कौन सबसे बड़ा धर्मात्मा था। उम्मीद करती हूँ कि साखी आपको अच्छी लगी होगी और इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन था। चलिए अब हम सभी मिलकर सिमरन करते हैं। आप भी मेरा साथ दीजिएगा। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ,
मैनू बख्शलो। साथ संगत जी, अगर साखी अच्छी लगी हो तो बाकी संगत के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।